चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपना वीरे की जो लाइट है फर्स्ट यहाँ पे चल रहे थे। वीरे की यहाँ पे अलग अलग जो लाइट्स है मेरे पास, वीरे लाइट्स है, वीरे एम्बिएंट, आईएएस, वीरे सन। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइट के अंदर चल रहे थे। आज इस वाली लाइट को कोशिश करते हैं कि कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कोई पहले मैं एग्जांपल बना लेता हूँ। नॉर्मली आपने यहाँ से कुछ प्लेन बना लो। और लाइटिंग का जब भी आप टॉपिक कर रहे हो चीजों को व्हाइट रख दो, जिससे लाइट का जो भी इफेक्ट है आपको प्रॉपरली विजिबल हो। अब यहां से कोई स्फेयर ले लेता हूं मैं। यहां से इसको मैंने बेस टू पाइवट कर दिया। इस पे अगर आप पीले मटेरियल को लगा दो, वीरे की जो लाइट पे आप काम कर रहे हो तो मटेरियल जो है वो वीरे का यूज करो। अभी एक बार आप यहां से हमने वीरे मटेरियल लिया, ओके कर दिया। देन जो भी कोई कलर वगैरह देखे या कुछ भी यहां से ठीक है, थोड़ा रिफ्लेक्शन डाल देता हूं, थोड़ा ग्लोसी को बढ़ा देता हूं। ठीक है, इसके अलावा जब आप इसको आपको क्योंकि बार बार रेंडर करके देखना होता है तो रेंडर की क्वालिटी भी सही रखनी होती है। तो यहां से रेंडर की सेटिंग्स में यहाँ पे जो सारी सेटिंग आती है रेंडर की, ठीक है, वीरे के अंदर जो अपने को सेटिंग करनी है, यहाँ पे आप आउटपुट साइज के अंदर एक बार एचडीटीवी वीडियो रखना है आपको। ठीक है, आज वाली क्लास के लिए भी और कल जो क्लास हुई थी उसके अंदर भी आप एचडीटीवी वीडियो रखो। ठीक है, ये आपका जो होता है 1080, ये होता है आपका फुल एचडी, ये आपका होता है हाफ एचडी। तो आप इसको अभी हाफ एचडी के अंदर रखो और इसमें रेंडर कर करके एक बार व्यू को आप चेक करके देख लो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक वीरे लाइट लगा देता हूं मैं। टॉप व्यू में प्रेस किया मैंने। ठीक है, जितना आपका ऑब्जेक्ट है लगभग वो उसके आसपास आप इसको इस तरह से लगा दो। पी प्रेस किया मैंने पर्सपेक्टिव व्यू के लिए, और ये मैं यहाँ इसको इसके ऊपर इस तरह से लगा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्हाइट से मैं ग्रे कर लेता हूँ, क्योंकि व्हाइट जो है वो फिर आपका लाइट के अंदर थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। जैसे वीडियो मटेरियल करके इसको मैं थोड़ा सा ग्रे कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक बार इसको रेंडर करते हैं। ठीक है, काफी ठीक आ रहा है आपका रेंडर। अगर आपका लाइट कम हो या लाइट ज्यादा हो तो आपको क्या करना है, जो आपका मल्टीप्लायर है उसमें वैल्यू को बढ़ाना है, कम करना है। ठीक है, अभी मेरा ठीक आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइटिंग भी ठीक आ रही है। अब मोस्टली अपने को जो समझना था, कल वाला क्लास अपन ने जहां छोड़ा था वहीं से उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी लाइट है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, आज उनको अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है, ये वाले सारे ऑप्शन है मेरे पास। सबसे पहले जो इसका टाइप आता है, टाइप्स को कल मैंने बता दिया था, प्लेट टाइप हो गया, डोम का हो गया, स्फेयर हो गया, मैश लाइट के बारे में पूरा डिस्कस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ को अगर आप चेंज करते हो तो इंटेंसिटी पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसको अपने को थोड़ा सोच समझ के चेंज करना है। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है तो यहाँ से इस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को आप टारगेट कर सकते हो, और यहाँ पे जितनी आप लेंथ देना था उतनी लेंथ भी दे सकते हो। यूनिट्स में मैंने आपको बताया था कि अपने 99% के अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर के अंदर जब काम करेंगे तो यहाँ डिफॉल्ट ही रखेंगे। उसके अलावा आपको कुछ अलग प्रोजेक्ट हो या कुछ आप इनको यूज कर करके देखना चाहते हो तो सबको एक बार यूज कर करके रेंडर करके देख लो। ऐसा कुछ इफेक्ट आपको चाहिए तो इसको भी यूज कर सकते हो। मल्टीप्लायर क्योंकि अभी अपन ने रेंडर करके देखा था, ठीक है, तो सही आ रहा है, तो मल्टीप्लायर को कम या ज्यादा करने की फिलहाल कोई नीड नहीं है मेरे को। ठीक है, अगर आपको ज्यादा लाइट चाहिए तो यहाँ से मल्टीप्लायर को बढ़ा देना, कम करना है तो यहाँ से कम कर देना। उसके बाद अपना आता है कलर का ऑप्शन। अभी जैसे मैंने रेंडर किया तो नॉर्मल कलर आ रहा था। अगर आपको कलर थोड़ा मान लो अभी मेरे को कुछ अलग कलर चाहिए, ठीक है, मेरे को ग्रीन कलर के अंदर कुछ देखना है,
यहाँ से मैंने ओके किया, अब रेंडर करता हूँ। ये देखो ऊपर से जो लाइट गिर रही है वो ग्रीन कलर के अंदर गिर रही है। ठीक है, तो यहां से मैं कलर को चेंज कर सकता हूं। उसके बाद यहाँ पे कलर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का मैंने वैसे अगर आप लास्ट क्लासेस में देखो तो अच्छे से समझा रखा है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, मोस्टली एक्सटीरियर में टेम्परेचर को अपने ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने को मोड चेंज करना है, मोड मैंने टेम्परेचर का कर दिया। ठीक है, अब एक्सटीरियर व्यू में क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, सनलाइट का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, आपको येलो कलर, रेड कलर, वो सब कलर ज्यादा दिखेंगे। तो मैं देखो यहाँ से टेम्परेचर को जो है क्या करता हूँ, पहले कम करके दिखाता हूँ आपको। ये टेम्परेचर को देखो मैं कम करता हूँ तो देखो ये वाले इफेक्ट जो आ रहे हैं, रेड के आसपास के कलर्स आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाले कलर्स आ रहे हैं। इसको मैं रेंडर करता हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। टेम्परेचर को मैं कम कर रहा हूँ तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा कलर कैसा है, जैसा आपका स्काई का कलर होता है उस तरह का। जैसे मैं टेम्परेचर को मान लो एकदम मैक्सिमम कर देता हूँ, मैक्सिमम ये जहां तक भी जाए वहां तक मैक्सिमम कर देता हूँ मैं। 30,000 तक जा रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका स्काई का जैसा कलर होता है उस तरह का कलर आ जाएगा। देखो ब्लू ब्लू सा कलर आ जाएगा स्काई का। ठीक है, तो मोस्टली इसको अपने जो है एक्सटीरियर में ही यूज करेंगे। और बाकी आपका ज्यादा आसान जो है वो आपका यहाँ से कलर है, कलर को यूज करो आप। जो भी कलर आपको यहाँ से इफेक्ट डालना है उसको आसानी से डाल सकते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैप। मैप के बारे में मैं पूरा थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो अच्छे से बात करेंगे। इस टॉपिक को एक बार आप होल्ड करके रखो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा डायरेक्शनल। अभी जैसे मान लो आपका लाइट जो इस पे आ रहा है, यहाँ पे पहले कलर को व्हाइट कर देता हूं मैं। अभी आपका जो लाइट आ रही है, देखो रेंडर के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट के पास में भी देखो मैक्सिमम लाइट है, और धीरे धीरे लाइट जो है कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो लाइट का जो डायरेक्शनल है वो मैंने 0 दे रखा है। ठीक है, तो लाइट जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आपको चाहिए कि नहीं जहां पे मेरी लाइट है एग्जैक्टली प्रॉपरली वहीं पे लाइट गिरे और आसपास कहीं पे भी लाइट नहीं गिरे, एक मतलब स्पॉट लाइट की तरह थोड़ा सा वर्क करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 0 से बढ़ा के और 1 देना पड़ेगा आपको। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू वैसे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर पूरी 1 डाल देता हूँ तो क्या होगा, आपका कंप्लीट डायरेक्शनल हो जाएगा। ये देखो इस तरह से जहां आपकी लाइट है बस उसी के नीचे आपकी लाइट प्रॉपर दिखाई दे रही है, उसके बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके आगे आगे आपका जो प्लेन है वहां पर आपको बिल्कुल भी लाइट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इससे बेटर सेटिंग ये हो सकती है कि अगर मैं 0 और 1 के बजाय मैं जैसे 0.5 रखूं, ठीक है, तो थोड़ा सा इस जगह पे मेरे को लाइट ज्यादा चाहिए, बट धीरे धीरे फिर लाइट कम हो जाए। ठीक है, तो आप 0.5 रख दो। तो ये देखो इस जगह पे आपकी लाइट ज्यादा आ रही है जहां पे आपकी लाइट है बेसिकली, तो डायरेक्शनल जो है यहाँ पे शार्प एजेस बन रही है और इस तरह से फिर धीरे धीरे लाइट कम हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट यहाँ पे और ज्यादा कम करना है तो यहाँ पे आप और वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वैल्यू को आप डाल के देखो 0.25 डाल देता हूं मैं। अब देखो जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है वहां पे मैक्सिमम लाइट आ रही है, फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है। 0 करोगे तो बिल्कुल इक्वली बैलेंस होगी लाइट। ठीक है, तो मोस्टली आपको ज्यादातर केस में 0 ही रहता है, बट किसी किसी केस के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर चेंज करना है तो उसको कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल नेचुरल केस था। ये तो यहाँ पे लाइट आपकी मैक्सिमम आ रही है पर धीरे धीरे नेचुरली इस तरह से कम हो रही है। तो डायरेक्शनल वैल्यू को आप बढ़ा सकते हो। अगर इसी जगह पे आपको लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है जहां पे आपकी लाइट है तो उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी इस लाइट के कारण कितना एरिया इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रीव्यू को भी नेवर कर रखा है। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये दिखाएगा कि इस लाइट के कारण इतने इतने एरिया पे लाइट गिरा रहा है। ठीक है, इसका इफेक्ट इतने इतने एरिया पे आएगा। अगर आप देखो यहाँ पे ये जो प्लेन है, आप इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, प्लेन को मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब आपका लाइट का इफेक्ट जो है वो इतने इतने एरिया में ही आ रहा है। देखो रेंडर में रेंडर करके देखते हैं। यहां से मैंने इसको रेंडर किया, ये देखो लाइट का जो इफेक्ट है वो इतने इतने एरिया के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज देखनी है कि कितने एरिया में इफेक्ट आता है तो यहां से आप इसको ऑन करके देख सकते हो। आप चाहो तो ऑलवेज भी कर सकते हो। ऑलवेज भी करोगे तो क्या होगा, आप चाहे इसको सेलेक्ट करो चाहे नहीं करो, ये जो सर्किल है ये जहां पे आपका इफेक्ट आ रहा है ये आपका ऑन आएगा। ठीक है, बट अब आप अगर चाहते हो इससे बेटर सेटिंग ये हो सकती है कि आप इसको यहाँ पे कर दो सेलेक्टेड, यानी कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तब ये सर्किल मेरे को दिखाई देगा, जब मैं कहीं बाहर क्लिक करूंगा तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे लाइट दिखाई देगी।
ठीक है, अगर आपको देखना है इस लाइट का इफेक्ट कहां तक आ रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दो, तो आपको ये बता देगा यहाँ तक इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी नहीं देखना है, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो था वो नेवर था, ठीक है, तो आपको फिर रेंडर करके देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट कितना दूर तक आएगा। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। और आगे चलते हैं, इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, अभी मान लो कि यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये एक ही बना हुआ है, मैं मान लो एक दो और बना लेता हूँ। एक मैंने इस तरफ कॉपी कर लिया, एक मैंने इस तरफ कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आपको लाइट का जो इफेक्ट है, ठीक है, ये आपका स्फेयर 1 हो गया, ये स्फेयर 2 हो गया, स्फेयर 3 हो गया। सबसे पहले अपना ये बना हुआ था मिडिल वाला, फिर मैंने राइट साइड में कॉपी किया, फिर लेफ्ट साइड में कॉपी किया। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर मैंने एक्सक्लूड पे क्लिक किया। यहाँ पे आप यहाँ से इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो और इंक्लूड भी कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को लाइट किस किस पे गिरानी है, उसको मेरे को इंक्लूड करना है। अभी मैं चाहता हूँ कि लाइट जो है वो मेरी प्लेन पे गिरे, प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उसके अलावा सिर्फ मेरी स्फेयर 2 पे गिरे, ठीक है, या स्फेयर 3 पे गिरे, स्फेयर 1 पे नहीं गिरे। स्फेयर 1 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, क्योंकि इन सबको मैंने इंक्लूड कर लिया, और यहां से मैंने ओके किया। अब यहां से मैं रेंडर करता हूं तो देखो, इसको मैंने क्या किया था, एक्सक्लूड कर दिया था। तो स्फेयर 2 पे और 3 पे आपकी क्या आ रही है, लाइट्स आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली, बट इस पे आपको लाइट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो कई बार आपका जो इंटीरियर करोगे आप, या कुछ भी आप जो मॉडल को आपको रेंडर करना है, तो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट अगर आपको लाइट का इफेक्ट नहीं गिराना है तो उसको आप सेलेक्ट करके और उसको एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो जहां नहीं वहां पे आप लाइट गिरा सकते हो, जहां पे नहीं चाहो वहां पे लाइट को हटा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर पहले ये ऑप्शन जो है बहुत ऊपर हुआ करता था, अब बाद में अभी जो लेटेस्ट वर्जन धीरे के आए हैं उसमें इसको यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं सबको यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं वापस से इसको यहाँ से इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपकी एक्सक्लूड लिस्ट में कोई भी नहीं है, सारे इंक्लूड है यहाँ से। ओके कर दिया मैंने। अब आपकी जो कास्ट शेडो है ये अभी यहाँ से ऑन है। ठीक है, तो ये आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको जब आप रेंडर कर रहे हो अभी, तो देखो एक शेडो बन रही है, और इस शेडो की वजह से आपको ये पता चल रहा है कि ये प्लेन के टच है, और थोड़ा सा यहाँ पे रियलिस्टिक फील करवा रहा है ये। ठीक है, अगर आप शेडो हटा दोगे तो जो थोड़ा ये चीजें रियलिस्टिक नहीं लगेगी, तो शेडो को आपको मोस्टली केसेस में रखना होता है। बट अगर देखो यहाँ से इसको मैं अनचेक करता हूँ, अनचेक अगर मैं करता हूँ फिर आप रेंडर करोगे तो ये शेडो देखो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ पे इसके प्लेन के टच में नहीं है। ठीक है, तो शेडो बढ़ने से वो थोड़ा रियलिस्टिक लुक देता है, तो शेडो को अपने को रखना है बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कास्ट शेडो पे और फिर रेंडर करता हूँ, तो इस तरह से यहाँ पे शेडो आ जाएगी मेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है डबल साइडेड। डबल साइडेड में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपको ये जो लाइट है अभी अभी जैसे मैंने इसको इस व्यू से रेंडर किया था यहां से, तो देखो ये नीचे की तरफ तो लाइट दे रहा है, इसके ऊपर की तरफ लाइट नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हो वीरे लाइट जो है वो अपने इस तरफ भी लाइट दे और उस तरफ भी लाइट दे, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डबल साइडेड को ऑन करना पड़ेगा। डबल साइडेड को ऑन किया और फिर मैंने रेंडर किया। अब देखो ये देखो, अब ऊपर की साइड में लाइट दे रहा है, नीचे की साइड में लाइट दे रहा है। ठीक है, इस वाला एग्जांपल से ये चीज कम समझ में आ रही है। मैं थोड़ा एग्जांपल को और चेंज करता हूँ, देखो डबल साइडेड को समझाने के लिए कि आप कहाँ पे किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट लाइट अभी अपन ने ऐसे यूज नहीं करके और कुछ इस तरह से यूज की होती। जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इनको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर लेता हूँ, रोटेशन को ऑन किया, इसको मैंने रोटेट कर लिया यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट व्यू प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, पर्सपेक्टिव से देखने पे कुछ ये पोजीशन है देखो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट लाइट इस तरफ जो है लाइट दे रही है, उस तरफ लाइट नहीं दे रही है। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको रेंडर करता हूं तो क्या होगा, इसको मैंने रेंडर किया और अभी मैंने डबल साइडेड कर रखा है। अभी पहले मैं सिंगल साइड करता हूं, अभी इसको मैं सिंगल साइड करता हूँ। ये देखो, ये देखो वो उस साइड वाला ऑब्जेक्ट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने वन साइडेड लाइट कर रखी है, प्रोडक्ट लाइट की एक ही साइड में लाइट आ रही है, तो आपको सिर्फ ये इतना ही, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो रहे हैं। ठीक है,
तो कई बार अगर आपको इस तरह से प्रोडक्ट लाइट यूज करनी हो कि इसके बैक साइड में जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपको देखना है, तो आपको डबल साइडेड को यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से डबल साइडेड पे क्लिक करता हूँ और फिर रेंडर करता हूँ। तो अब आपको क्या है, दोनों साइड के ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मान लो अगर आपको ये बीच वाली लाइट है इसको देखना नहीं है, इसको अनविजिबल करना है, तो आप चाहो तो प्रोडक्ट लाइट को अनविजिबल कर सकते हो। यहां से मैंने इसको स्टॉप किया और यहां से इसको अनविजिबल कर दिया मैंने। ये शायद लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। इसको यहां से अनविजिबल किया और फिर रेंडर करता हूँ। ये देखो ये बीच की लाइट जो है वो हट गई है, बट इसका इफेक्ट जो है वो तो आपको दिखाई देगा कि प्रोडक्ट लाइट आपकी यहाँ पे है। इसका इफेक्ट अगर आपको कम करना है तो इस लाइट को थोड़ा सा इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। लाइट को थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, फिर भी थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट जो है इस तरफ से इधर जा रही है, इस तरफ से इधर जा रही है, तो इफेक्ट आपको दिखाई देगा इसका। ठीक है। वापस से मैं क्या करता हूँ, एक बार कंट्रोल Z करके उसी पोजीशन में ले आता हूँ लाइट को। इसी पोजीशन में ले आता हूँ, इनको भी इसी पोजीशन में ले आता हूँ। ठीक है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे ये रेंडर किया, यहाँ पे अब आपको लाइट नहीं देखनी है, तो इसको आप यहाँ से क्या कर दोगे, अनविजिबल कर दोगे। लाइट को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई किया और यहां से मैंने इसको अनविजिबल कर दिया। ठीक है। तो अब आपका सिर्फ यहाँ पे आपको जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वही दिखाई देंगे, एक्स्ट्रा को लाइट दिखाई नहीं देगी। हाँ, इसका रिफ्लेक्शन आपको जरूर दिखाई देगा। अगर मान लो आपने यहाँ कोई मिरर लगा रखा है तो मिरर आपका जरूर बनेगा। मिरर में अगर इसको हटाना है तो उसका तरीका अलग है। ठीक है। अब इस पे भी आ रहे हैं कि इसकी इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो मेरे ये बन रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन जो बन रहा है, इसको किस तरह से हटाए। इसको देखो अब अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स में करनी पड़ेगी ये वाली चीजें। देखो यहाँ पे आपको 3 बॉल्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। अफेक्ट डिफ्यूज, यानी कि आपने डिफ्यूज से जो कलर डाला है, ठीक है, डिफ्यूज से आपने जो कलर डाला वो सब आपको हटाना है। तो इसको आपने चेक मार्क कर दिया। ठीक है। यानी कि डिफ्यूज से जो कलर आया वो अब आपका लाइटिंग में दिखाई नहीं देगा, बाकी सब दिखाई देगा। अब इसको मैं रेंडर करता हूं तो देखो ये डिफ्यूज वाले कलर्स हट गए, अब आपको सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है। प्लेन वगैरह सब उसके अंदर मैंने डिफ्यूज से कलर लगा रखे हैं तो वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो अफेक्ट डिफ्यूज जो है उसमें ओनली आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शंस जो भी इफेक्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। तो इसको तो बेसिकली आपको ऑन रखना है। मोस्टली स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन होता है वो इसके अंदर होता है, अफेक्ट स्पेकुलर और अफेक्ट रिफ्लेक्शंस। ठीक है। अभी देखो अभी मैं रेंडर कर रहा हूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको तीनों के ऊपर यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको बंद करता हूं और अफेक्ट रिफ्लेक्शन को ऑफ करता हूं, फिर रेंडर करता हूं तो देखो क्या है, फिर भी आपके रिफ्लेक्शंस तो दिखाई दे रहे हैं, जबकि मैंने रिफ्लेक्शन को तो बंद कर दिया है, क्योंकि बिकॉज ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है। पार्शियल रिफ्लेक्शन को जो है अपने बोलेंगे स्पेकुलर। तो ये वाली चीज अगर आपको हटानी है तो ये अफेक्ट स्पेकुलर से हटेगी। इसको यहां से मैंने अनचेक किया और अब रेंडर करता हूं तो देखो क्या होता है, यहां से ये हट गया। ठीक है। इसके लिए देखो मैं आपको 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाता हूं कि रिफ्लेक्शन कौन सा होता है और स्पेकुलर कौन सा होता है। ठीक है। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, कंफ्यूजन सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स बना के रखते हैं, दोनों में अलग अलग टाइप के मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूं। यहां से मैंने मटेरियल लिया, नेक्स्ट एक मटेरियल लिया, सबसे पहले इसको वीरे मटेरियल बनाया। ठीक है। यहां से मैं कोई कलर दे देता हूं, कलर दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम रखता हूं। जैसे मान लो मैं दोनों को रेड कलर का रखता हूं, दोनों को मैंने रेड रखा। ठीक है। इसको भी रेड रखा है और इसको भी सेम ये वाला कलर ही रखा है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं सेटिंग क्या करता हूं, इसमें जब रिफ्लेक्शंस पे जाता हूं तो मैं रिफ्लेक्शन जो पूरा डाल रहा हूं, देखो 100% रिफ्लेक्शन डाल रहा हूं। ठीक है। और ग्लोसी को भी ज्यादा नहीं छेड़ रहा हूं। ठीक है। और दूसरे वाले के अंदर क्या है, मैं रिफ्लेक्शन डाल रहा हूं बट वो रिफ्लेक्शन जो है वो पार्शियली डाल रहा हूं। तो इसके कारण जो रिफ्लेक्शन आएगा उसको कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, उसको स्पेकुलर बोलेंगे। अब इसको मैंने ओके कर दिया और उसके बाद आपका जो ग्लॉसीनेस है इसकी वैल्यू भी जो मैंने मान लो थोड़ा सा 0.8 तक कर दी, तो थोड़ा सा क्या हो गया, स्पेकुलर टाइप बन गया। ये देखो इसको मैं फर्स्ट वाले को इस पे प्रोवाइड करता हूँ और सेकंड वाले को यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। वो पहले वाले को रिप्लेस कर दो। अब एक बार इसको रेंडर करता हूं
अभी देखो अपनी सेटिंग्स क्या है लाइटिंग की, टॉप व्यू में जाके लाइटिंग को दोनों के ऊपर बराबर ले लेता हूँ ताकि दोनों पे बराबर इफेक्ट दिखे मेरे को। ठीक है, प्रेस किया पर्सपेक्टिव के लिए और यहाँ से इसको मॉडिफाई। अभी देखो मैं दोनों को ऑन कर देता हूँ, स्पेकुलर भी ऑन है मेरा, रिफ्लेक्शन भी ऑन है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को मैं रेंडर करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, दोनों में ही बन रिफ्लेक्शन ही रहा है। एक में जो रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन है और दूसरे में पार्शियल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो वो आपने मटेरियल बनाया तो आपको पता होगा कि आपने किसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन दिया है। ठीक है, तो यहां से अब जैसे मेरे को ऑफ करना है, जैसे मैं यहाँ पे अफेक्ट स्पेकुलर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और फिर रेंडर करता हूं तो क्या हुआ, ये स्पेकुलर मेरा, सॉरी दोनों में सेम मटेरियल अप्लाई हो गया है। एक सेकेंड, दोनों में सेम मटेरियल अप्लाई हो रखा है। ये जो है इसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन जो है, हाँ वो कंप्लीट है, 255 कंप्लीट वैल्यू है। और इसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन मेरा हाफ है और यहां से आपका ग्लोसी है। ठीक है, दोनों में सेम चेंजेस कर रहा है। एक सेकेंड, दोनों को कॉपी कर रखा है इसलिए मैं एक अलग दूसरा बना लेता हूँ यहाँ पे स्पेयर। यहाँ तो मैं कोई दूसरा स्पेयर बना लेता हूँ। इसको मैंने प्लेस किया इस पे, सेकंड वाले को मैंने लगाया। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, इसको रेंडर करो। दोनों को थोड़ा बराबर कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट कर रखा आपने, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ। तो सेम मटेरियल अप्लाई हो रहा है। देखो आप क्या करो, दो यहाँ पे जो इस मटेरियल को मैंने इस तरह से कॉपी किया था यहाँ पे, ठीक है, तो सेम सेटिंग्स इन दोनों में भी कर रहा है। आप क्या करो, यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल्स को बनाओ। यहाँ से पहला आपने लिया मेरे मटेरियल मैंने बनाया, देन यहाँ से डिफ्यूज के अंदर कोई कलर दे दिया, ये कलर दे दिया मैंने। रिफ्लेक्शन को एक में मेरे को कंप्लीट लेना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। सेकंड जो मैंने लिया, इसके अंदर भी वीरे मटेरियल लेना है आपको। वीरे मटेरियल लिया मैंने, कलर जो है कंप्लीट रेड बना दिया मैंने। ठीक है, मैंने इसको क्या है, इससे यहां से ऐसा कॉपी कर दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है शायद। अब रिफ्लेक्शन को जो है यहां से पार्शियल रखा और यहाँ पे ग्लोसीनेस को 0.7 से लेके 9 तक कोई वैल्यू दे दो। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये देखो अब दोनों में देखने में डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से, अभी देखो सेटिंग्स क्या हो रही है आपकी लाइट की। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मॉडिफाई किया। एक बार दोनों को ओके कर देता हूँ, दोनों पहले किस तरह से बन रहे हैं देख लो। ये देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। इसके अंदर जो है कंप्लीट रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है, इसको स्पेकुलर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको रिफ्लेक्शंस को बंद करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने रिफ्लेक्शन को ऑफ किया और फिर रेंडर करता हूँ, तो देखो ये आपका यहाँ से रिमूव हो गया। अगर स्पेकुलर को बंद करना है, ये देखो यहाँ पे स्पेकुलर आ रहा है, इसको मेरे को बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको बंद करना पड़ेगा। सॉरी, उसको चालू कर दिया अपन,
यहाँ से स्पेकुलर को बंद करना है, ये यहाँ से स्पेकुलर बंद हो गया। ठीक है, दोनों को बंद करना है तो यहाँ से आप दोनों को बंद कर सकते हो। दोनों को मैं अनचेक कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे दोनों पे ही आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट पे आपको मान लो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहा हो, जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट का जो है सब कुछ मतलब चीजें जो है प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही, तो आप उनको हटा सकते हो। ठीक है, बट इसके अंदर वो वाले रिफ्लेक्शन से हट सकते हैं जो लाइट के कारण आए। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि नीचे वाले प्लेन के कारण यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये तो प्लेन के कारण आ रहा है ना, तो उसको इस तरीके से नहीं हटा सकते। इनके हटाने का भी तरीका होता है, बट उसको ऐसे नहीं हटा सकते। अभी जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, अभी जो सेटिंग्स की बात हो रही है वो सिर्फ लाइट के सेटिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, तो लाइट के कारण जो रिफ्लेक्शन है उनको कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा अफेक्ट एटमोस्फेयर। ठीक है, कोई भी एक्सटीरियर का व्यू बनाएंगे तो एटमोस्फेयर की वैल्यू 0 से 1 आप अलग अलग चेंज कर करके देखना, तो उसमें आपको अफेक्ट एटमोस्फेयर में पता चल जाएगा कि किस तरह से चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो इसका अभी आप देख रहे हो कि इस तरह से शेडो बन रहा है दोनों का। ठीक है, आप चाहते हो कि शेडो के अंदर थोड़ा सा चीजों को चेंज करना चाहते हो, शेडो को थोड़ा शार्प करना चाहते हो, शेडो को थोड़ा छोटा बड़ा करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर चेंजेस है, वो चेंजेस आएगा आपका यहाँ से शेडो बायस से। शेडो बायस में भी वैल्यू दे रखी है 0 फीट 0 इंच है ना। तो पहले आपका देखो कि स्फेयर जो है वो लगभग किस साइज का है, वो लगभग 2 फीट का है ना, तो 2 फीट के आसपास आप कोई वैल्यू दो इसके अंदर। लाइट को मैं पकड़ता हूँ वापस, और यहाँ पे आप शेडो बायस जो है 2 फीट के आसपास कोई वैल्यू दो, और मैं इसको रेंडर करता हूँ। ये देखो, अब आपकी जो शेडो है वो कंप्लीट जो है शार्प एजेस में आ रही है। पहले ऐसा हो रहा था कि कंप्लीट आपकी शेडो जो है वो है ना ग्रेजुअली चल रही थी, यहाँ पे ज्यादा थी, फिर धीरे 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 कम हो रही थी। अब ये बिल्कुल शार्प एजेस के अंदर आ गई। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया, ये आपका स्पेकुलर हो गया। तो शेडो के अंदर किसी तरह का कोई चेंज करना है तो यहाँ सैम्पलिंग से करोगे, शेडो बायस से करोगे। इसकी वैल्यू को और बढ़ाओगे, कम ज्यादा करके देखो उसमें चेंजेस होगा। कट ऑफ की वैल्यू को चेंज करके देखो, शेडो को कितना काटना है कितना रखना है, तो यहाँ से उन चीजों को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने 0.1 रखा। ठीक है, इनमें ऐसा है कि आपको चेंज कर करके चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे खाने में होता है ना कि चीजों को आपको टेस्ट करके देखना पड़ता है, नमक कितना रखना है, मिर्च मसाला कितना रखना है ना, तो इसमें भी आपको कितना लाइटिंग प्रोवाइड करना है, किस प्रोजेक्ट के हिसाब से कितना चीजों को रखना है। ठीक है, स्टूडेंट्स कई बार चीजों के नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल में बनाते हैं, इतना डिटेल में मत बनाओ। आप कॉन्सेप्ट को समझो कि अभी जैसे मान लो मैंने अभी अभी आज जो कुछ ये बनाया, प्लेन बनाया, ये लाइट बनाया, ये स्फेयर बनाया, तो ये नया एग्जाम्पल हो गया। कल जो कर रहे थे वो डिफरेंट चीज थी, तो उसके अंदर आपकी यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू अलग हो सकती है, यहाँ पे चीजें अलग हो सकती है। तो इन चीजों को आप चेंज कर करके देखो। यहाँ पे मेन शेडो से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज करना है तो वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कम ज्यादा और चेंजेस करके देखो। कुछ भी फिक्स वैल्यू नहीं होता कि इतना रखना है तो इतना आएगा, इतना है तो इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा हो जाता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट बेसिकली आपकी ज्यादा काम करनी है। जैसे मान लो भी इस लाइट को मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ, तो देखो इसका क्या आ रहा है, येलो कलर आ रहा है। ठीक है, बट इस येलो कलर का वैसे देखो तो लाइट के कलर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आपको लाइट का थीम वगैरह कुछ चेंज करना है, जैसे मैंने लाइट को सेलेक्ट कर रखा है, लाइट को मान लो कुछ अलग ही कलर का देना है आपको, यहाँ से मैंने इसको चेंज किया, लाइट को मान लो मेरे को इस कलर का देना है, यहाँ से मैंने पूरा कलर दे दिया, ओके कर दिया। तो आप जब इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो इस तरह का कलर आएगा। एक सेकंड, ये पुरानी वाली लाइट है, नया कुछ बनाओ। जैसे ये लाइट मैंने लिया, और यहाँ पे क्लिक चेक मार्क नहीं है ना, यहाँ पे चेक मार्क करोगे तब वो दिखाई देगा आपको। ये देखो अब ये दिखाई दे रहा है। ये जो कलर है मैंने इसका चेंज कर दिया, बट इसका लाइट के कलर से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर भी आपने वहां पे चेक मार्क नहीं किया था इसको, यहाँ से मैंने व्यू पोर्ट इसको चेक मार्क किया। ठीक है, तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो वीरे लाइट का जो कलर है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, कई कई बार आपको लगता है कि आपके इंटीरियर में जो काम कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट लाइट यूज की है। ठीक है, तो आपको वो क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, येलो कलर वाली आपको मान लो दिखाई नहीं दे रही है, तो आपने कुछ अलग तरह का इसमें कलर किया, चेंज किया, तो उसको कर सकते हो। बाकी बहुत ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। इससे लाइट के कलर पे कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने इस तरह का कलर कर दिया, इस तरह का कलर कर दिया, तो इस तरह का कलर आ गया इसके अंदर। ठीक है, कैसा भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट लाइट जो है 4-5 आपने यूज किया, सबका अलग अलग कुछ नेम देना चाहते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका यहाँ से जैसे नेम वगैरह जो है आइकॉन टेक्स्ट पे क्लिक करके, जैसे वीरे लाइट 1 आ रहा है इसका नेम। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो इसका सेकंड आ जाएगा नेम। इस पे क्लिक किया मैंने, आइकॉन टेक्स्ट पे क्लिक किया तो सेकंड नेम आ गया।
तो इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, किसका कलर चेंज करना है, इसके कुछ नेम्स देना, अपने को सीधा लाइट लगानी है और उसके रेंडर कर करके उसमें क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें इसमें देखनी है। ठीक है, तो मोस्टली जो है सारा पार्ट आपका कवर हो गया है वीडियो लाइट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर बस थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, आपका मैप जो है वो किस तरह से आप यूज ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा 5 मिनट का थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद वीरे की जो नेक्स्ट लाइट्स है आपकी, वीरा एम्बिएंट और आईएस, ये सब हमने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज वाली क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैप वाला जो है आज नहीं बता पाऊंगा मैं। ठीक है, तो अच्छे से सारे जो डिटेल्स में इस लाइन के लाइट के अंदर क्या क्या मैं एडिट कर सकता हूँ, पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया है इसको। ठीक है, जितना भी जो चेंजेस इसमें कर सकते हो वो सब कर लेना, और वीरे लाइट को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको काम में इसी चीज को लेना है। ठीक है, तो सब चीजों का प्रॉपर प्रैक्टिस करके आपको देखना है। ठीक है, चलिए करते हैं ओवर।